मैं मोहन कुमार। आप देख रहे हैं एनके नेशनल जनता की आवाज। जनता की आवाज में आज आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो पत्रकारिता जगत में अपनी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। वो शख्स हैं हमारे साथ रहे संदेश पत्रकार के संपादक जी। ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष ही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई। पूरे भारत वर्ष में पत्रकारों पर जो उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, किसी या कोई पत्रकारिता निष्पक्षता की खबर छापता है या भ्रष्टाचार के खुलासा करता है, तो कहीं ना कहीं उस पत्रकार को दबंग लोग अड़े हाथ ले लेते हैं, गोली मार देते हैं, कहीं गटर के नीचे दबा दिया जाता है। इसको लेकर प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। सीतापुर में दैनिक जागरण के संवाददाता राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार जी ने एक निर्णय लिया है कि प्रत्येक जनपद पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और उसमें राघवेंद्र वाजपेयी की जिन हत्यारों ने गोली मारकर हत्या की है उनको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए और प्रदेश में एक पत्रकार सुरक्षा कानून का भी गठन किया जाए। इसके अलावा पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी भी उपलब्ध कराई जाए। इस तरीका की मांग ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पत्र भेजकर मुख्यमंत्री के पास पत्र भेजकर मांग की है और उन्होंने आगाह किया है, चेतावनी दी है कि अगर प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न को नहीं रोका गया, पत्रकारों पर आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको नहीं रोका गया, तो अब पत्रकारों पर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। पत्रकार सड़क पर आ रहे हैं और अगर पत्रकारों का आक्रोश फूटा तो शासन प्रशासन को झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है कि प्रत्येक जनपद में एक समिति का गठन किया जाए। किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर कोई तहरीर आती है तो उसकी विवेचना किसी राजपत्र अधिकारी से कराई जाए, तब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। जहां तक सवाल है, पत्रकार अपनी निष्पक्ष लेखनी से अगर सच्चाई को उजागर करता है तो भूमाफिया दबंग किस्म के लोग उसको सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने से पत्रकारों की कलम को रोका नहीं जा सकता है। न जाने कितने ऐसे वाजपेयी पैदा होंगे और इन भ्रष्ट नेताओं को, दबंग नेताओं को उनके कारनामों को उजागर करेंगे। अगर गोली मारने से, हत्या करने से पत्रकार की कलम को रोका नहीं जा सकता है, ये उनके बस की बात नहीं है। अब पत्रकार पूरी तरीका से आक्रोशित है। प्रदेश के पत्रकार और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा और राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाने की मांग की जाएगी। कहीं ना कहीं भारत का सबसे चौथा मजबूत स्तंभ कहा जाता है। आज वो दौर आ चुका है जो चौथा स्तंभ जो पूरे भारत वर्ष में खतरे में पड़ा हुआ है। इसको लेकर कैसे क्या प्रशासन या योगी शासन या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह भारत चला रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश का शासन योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। कहीं ना कहीं आज ये दौर आ चुका है कि अगर कोई पत्रकार कोई अगर सत्ता से खबर दिखाता है तो कहीं उसकी हत्या, कहीं ऐसे गए। आज दौर ये है कि भारत का चौथा स्तंभ खतरे में पड़ा हुआ है। इसको लेकर पत्रकार के क्या कहना चाहिए? देखो, पत्रकारिता करना कोई मामूली खेल नहीं है। पत्रकारिता संघर्ष और बलिदानों का दस्तावेज है। हम लोगों ने इस क्षेत्र में कदम रखा है तो हम लोगों को अपनी जान की किसी भी तरह की वो हम
नहीं कुर्बानी दे सकते हैं, मगर सच्चाई दिखाने में पत्रकार किसी भी हालत में पीछे नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला ये पत्रकार हमेशा से शासन और प्रशासन की तरफ से उपेक्षित रहा है, और अब ये पत्रकार पूरी तरीका से जागृत है। शासन प्रशासन के दबाव में आकर पत्रकार अपनी कलम को रखेल नहीं होने देगा, और पत्रकारों ने यह संकल्प लिया है कि हम भ्रष्टाचार को उजागर करने में, सच्ची खबर लिखने में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। अगर इस बीच किसी भी प्रकार की हमारे सामने कोई समस्या आती है, लोकतंत्र के स्तंभ कहे जाने पत्रकारों को कोई दबाना चाहता है, तो पत्रकार अब दबने वाले नहीं है। पत्रकार पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं, और भूमाफियाओं का, शराब माफियाओं का, खनन माफियाओं का काला चिट्ठा खोलकर उनकी काली करतूतों को उजागर करेंगे। इस पर उत्तर प्रदेश शासन को संज्ञान लेना चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा आयोग का गठन करना चाहिए, जिससे पत्रकार आए दिन जो उनके सामने चुनौती आ रही है उनका जी तोड़ मुकाबला करें और अपने मिशन को, अपने इस सच्ची पत्रकारिता को उजागर करने में उनका उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करे। ये थे हमारे साथ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन के मंडल अध्यक्ष राम नरेश सिंह चौहान। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अब किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न सहन नहीं करेगा। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।